नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पार्टी को बताया अनुशासनहीन पार्टी। देवनानी ने कहा, प्रदेश की जनता गहलोत को विदाई देने को तैयार है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने फतेहसागर की पाल का किया दौरा। पाल सहित मुंबईया बाजार में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार होने के बाद पहुंचे गांधी ग्राउंड। दशहरे से एक दिन पहले खड़े किए जाएंगे पुतलों को। दशहरे पर होगा रावण दहन। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने के बाद शुक्रवार को उदयपुर पहुंचे। देवनानी विभिन्न मंदिरों में दर्शन करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। भाजपा की पहली सूची पर देवनानी ने कहा कि सूची आने के बाद कोई विरोध नहीं हुआ, बल्कि परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी हुई है। जेपी नड्डा के दौरे पर उन्होंने कहा कि डैमेज कंट्रोल के लिए नहीं, बल्कि हर संभाग में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए दौरा कर रहे हैं। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बयान पर देवनानी ने कहा कि वे पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बहाना कर रहे हैं। वे तो पद से चिपके रहना चाहते हैं। पहले भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कहा तब भी पद नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए पद छोड़ने का सिर्फ बहाना है। वहीं देवनानी ने कांग्रेस के अनुशासन को लेकर कहा कि कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल नहीं होते हैं और बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैंने यह नहीं कहा। देवनानी ने कहा कि मुख्यमंत्री लेवल का व्यक्ति भी इस तरह की अनुशासनहीनता करता है तो पूरी पार्टी ही अनुशासनहीन है और भाजपा में उनकी पहचान भाजपा से ना की भाजपा की पहचान उनसे है और उनकी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। कांग्रेस के 80-90 लोग बड़े बंदे उस बैठक में नहीं जाते हैं जिसमें खड़गे उसमें हो। इसका मतलब लगता है कि हाईकमान को भी इन्होंने नहीं गांठा और उसमें अशोक गहलोत मुख्य उसके सूत्रधार हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि अनुशासनहीन लोग हैं और अनुशासनहीनता यदि बड़ा व्यक्ति सीएम लेवल का करे तो उससे तो फिर कोई निजात हो नहीं सकती। और ये मानसर चले गए तो पूरी कांग्रेस पार्टी अपने आप में अनुशासनहीन है। यदि इन सबको टिकट नहीं देंगे तो देंगे किसको? तो इसलिए एक दूसरे को मैंने आपत्ति नहीं किया, उसने आपत्ति नहीं की, ये कहना केवल एक प्रकार की अपनी झेल मिटाना है। बीजेपी में जिस तरह की बगावत देखने को मिल रही है, वसुंधरा जी के जो करीबी थे उनके टिकट काट रहे हैं, गहलोत साहब कह रहे हैं कि उनको मेरी वजह से परेशान नहीं किया जाए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत बड़ी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश में भी जब से मोदी जी आए इनसे आम जन अधिक संख्या में जुड़ा है। हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी है। तो कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी होने के कारण एक आकांक्षा होना स्वाभाविक है। उन आकांक्षाएं जब बढ़ती हैं तो निर्णय तो एक पक्ष में एक का पक्ष लेते हैं, एक को टिकट मिलता है तो बाकी लोगों में क्षणिक भाव जगना कि मुझे नहीं मिला, एक स्वाभाविक है। लेकिन आपने भी देखा होगा जो पहले दिन प्रतिक्रिया आई, अब लगभग वो सारी प्रतिक्रियाएं शांत, जो घर के सदस्य हैं समझा बुझा करके उनको परिवार में के साथ समझा दिया, सब लोग लगभग एक शांत हो गए। उदयपुर शहर की सुप्रसिद्ध फतेहसागर झील पर वीकेंड में पर्यटकों की रेलमपेल के मद्देनजर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने फतेहसागर की पाल का दौरा किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों के साथ नगर निगम और यूडीए की टीम मौजूद थी। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने काला किवाड़ से मुख्य पाल तक सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद दोनों अधिकारी मुंबईया बाजार पहुंचे। बता दें कि मुंबईया बाजार में वीकेंड पर पर्यटकों का अच्छा खासा जमावड़ा लगता है, इसलिए दोनों अधिकारियों ने मुंबईया बाजार में सफाई व्यवस्था में अतिरिक्त बंदोबस्त करने के निर्देश दिए। बाजार में दुकानों की नंबरिंग करवाने के साथ डस्टबिन लगवाने, मुख्य पाल पर प्रसाधन की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की हिदायत दी।
मुख्यपाल पर फिश एक्वेरियम से आगे बंद पड़े फव्वारों के स्थल पर एक्टिविटी जोन विकसित करने के भी निर्देश जारी किए। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिल सकेगा। इसके बाद अधिकारियों ने कहा कि फतेह सागर लेक सिटी की धड़कन है। यहाँ पर पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। ऐसे में यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए। इस मौके पर यूआईटी सचिव राजेश जोशी, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत सहित दोनों विभागों की टीमें मौजूद रही। दशहरे के मौके पर उदयपुर शहर के गांधी ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। इसके लिए सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से तैयार किए गए सभी पुतलों को शुक्रवार को गांधी ग्राउंड ले जाया गया। शक्तिनगर से शास्त्री सर्कल, उसके बाद कोट चौराहे से होते हुए चेतक सर्कल के बाद गांधी ग्राउंड ले जाया गया। सभी पुतलों को अब वहां पर जोड़ा जाएगा। दरअसल रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को अलग अलग हिस्सों को ट्रैक्टर में रख कर ले जाया गया। इसके बाद अब गांधी ग्राउंड में पहले जोड़ा जाएगा और दशहरे से एक दिन पहले सभी पुतलों को खड़ा किया जाएगा। प्रतिवर्ष होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सनातन धर्म सेवा समिति की ओर से करीब 1 से 1.5 माह पहले ही तैयारियां शुरू कर दी जाती है। इस बार भव्य रूप देने के लिए रावण के पुतले की ऊंचाई को बढ़ाया गया है। आज अंतिम तैयारियों को विराम देते हुए यहाँ के पुतले सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम आज गांधी ग्राउंड शिफ्ट कर देंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर असेंबलिंग का काम चालू होगा। पेयर फिट करना, मुंह फिट करना, आतिशबाजी फिट करना, अंदर के पाइप होते हैं वो फिट करना। उसके बाद खड़े होने की प्रक्रिया 23 तारीख सुबह से शुरू होगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में 2 घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन, न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। उदयपुर शहर के सेवाश्रम पुलिया की आयर नदी में शुक्रवार को एक मगरमच्छ का बच्चा धूप सेकने के लिए बाहर निकल आया तो मगरमच्छ के बच्चे को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर जमा लोग सहित क्षेत्रीय पार्षद ने रेस्क्यू टीम को इस बात की सूचना दी।
सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करवाने का प्रयास ही किया कि मगरमच्छ का बच्चा फिर से नदी में जा कूदा। इससे रेस्क्यू नहीं हो सका। हालांकि इस पुलिये के नीचे इससे पहले भी मगरमच्छ के बच्चों को देखा गया है। हालांकि अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब भी मगरमच्छ नदी के बाहर आते हैं उसे देखने वालों की भीड़ वहां जमा हो जाती है। उदयपुर शहर के गुरु नानक स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्राओं के लिए फ्रेशर्स डे का आयोजन किया गया। आयोजन सचिव डॉक्टर मीनल कोठारी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर CR सुथार थे। इन्होंने इस मौके पर कहा कि यह मंच हमारी लीडरशिप को बढ़ाता है। प्राचार्य प्रोफेसर NS राठौड़ ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान अध्यक्ष चिरंजीवी सिंह गेरेवाल ने की। इस अवसर पर संस्थान उपाध्यक्ष अजीत सिंह पहवा, सचिव अमरपाल सिंह पहवा सहित कई लोग मौजूद थे। संस्थान के पूर्व अध्यक्ष KS गिल ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। प्रियांशी सक्सेना मिस फ्रेशर रही। फर्स्ट रनर अप पायल साहू, सेकंड रनर अप जानवी मेहता, थर्ड रनर अप वैभवी जैन और सांत्वना पुरस्कार रौद्री गर्ग को दिया गया। कार्यक्रम के निर्णायक मीना बाबेल, डॉक्टर भावना शर्मा, डॉक्टर विनी व्यास थी। धन्यवाद ज्ञापित उपाचार्य डॉक्टर अनुज्ञा पोरवाल ने किया। सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर सिम्मी सिंह ने बताया कि 21 अक्टूबर को महाविद्यालय प्रांगण में नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा का आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पार्टी को बताया अनुशासनहीन पार्टी। देवनानी ने कहा, प्रदेश की जनता गहलोत को विदाई देने को तैयार है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने और जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने फतेह सागर की पाल का किया दौरा। पाल सहित मुंबई बाजार में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार होने के बाद पहुंचे गांधी ग्राउंड। दशहरे से एक दिन पहले खड़े किए जाएंगे पुतलों को। दशहरे पर होगा रावण दहन। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।